नमस्ते दोस्तों, आइए स्वागत है आपका सरल हिंदी यूट्यूब चैनल पर। हमने अभी स्वर संधि के 4 भाग पढ़े हैं। 5वां है अयादि स्वर संधि। आइए बिना किसी औपचारिकता के शुरू करते हैं। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में ए के साथ कभी भी अ आता है तो उसका अय हो जाता है। इस स्वर संधि का नियम है अयादि स्वर संधि का कि ए ऐ के बाद में अगर अ आएगा तो अय और आव हो जाएगा। ए के साथ अय होता है, हमेशा याद रखें, और ऐ के साथ अ मिलने पर आय होता है। ऐसे ही ओ औ में अव और आव हो जाता है अ आने पर, लेकिन अगर प्लस के निशान के बाद में ई आया तो अवी हो जाएगा, अबू हो जाएगा। ऊ आएगा तो अब हो जाएगा। यानी अ के अलावा अगर कोई दूसरा स्वर आता है ए ऐ ओ औ के बाद तो ऐ आय में अव आव में बदलने के साथ जो स्वर आता है, ई आएगा तो ई की मात्रा लगेगी, ऊ आएगा तो ऊ की मात्रा लगेगी। आइए फटाफट समझते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए ए के साथ अ से अय हो जाता है। जैसे ने में अगर अयन जुड़ेगा तो नयन हो जाएगा। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ने के साथ अयन जुड़ता है तो नयन हो जाता है। कैसे होता है? ये जो ने को हम 2 टुकड़ों में बांट देते हैं, दोनों विच्छेद कर देते हैं, न और ए, और ये है अयन। तो ए और अ मिलकर के जब इस न में ये ए और अ मिलकर के अयन हो जाएगा तो ये न और अ जुड़ करके नयन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। ऐसे ही ऐ जो है, ऐ की मात्रा ए से बड़ा ऐ में अगर अ होता है तो ऐ के प्लेस पे आय हो जाता है। ए होता है तो ऐ होगा और ऐ होता है तो आय होगा। जैसे नए में अक जुड़ा तो नायक हो गया। अब 2 टुकड़े करके देख लेते हैं, इसके दोनों स्वरों में व्यंजन में विच्छेद करके देखते हैं। न और ये ऐ, ये जो ऐ है जब अ से मिलेगा तो ये नाय हो जाएगा, आय होगा, और इस न में मिलेगा तो नाय होगा, और क साथ में ही तो नायक हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप जैसे नए में अक जोड़ के नायक हुआ है, वैसे ही नए की जगह ग हो जाएगा, गए तो गायन हो जाएगा, सय होगा तो सायक हो जाएगा, दय होगा तो दायक हो जाएगा। ये शब्द भी इसी प्रकार से बनते हैं। आइए ए आई के बाद ओ औ देखते हैं। ओ के साथ में अगर अ है तो औ बनता है, और औ अगर है तो आव बनता है। देखते हैं, जैसे पो में अन जोड़ा तो क्या हुआ? ये प है, ये ओ है। पो को हमने अगर दोनों वर्णों में विच्छेद किया तो प आ गया और ओ आ गया, तो ये ओ और अ मिलकर के अव होते हैं, और अव जब इस प में जुड़ेगा तो पवन हो जाएगा, अवन से। ठीक है। इसी तरह से जैसे पो में अन जुड़ के पवन बना है, वैसे ही हो में अन जुड़कर हवन बनेगा, भो में अन जुड़कर भवन बनेगा, और यो में अन जुड़कर यवन बनेगा। इसी तरह से सारे शब्द बनते हैं। आइए आव देखते हैं। आव के बाद में अगर अ आता है तो आव हो जाता है। कैसे? यहां पो में अन जुड़ा तो पवन हुआ, लेकिन औ की मात्रा है तो आव होगा। पौ है तो अब जुड़ा तो पावक हो गया। कैसे होगा? देखिए, हम बताते हैं कि प में औ जुड़ा तो ये औ और अ मिलकर के आव हो गए। आव जब प में जुड़ा तो पाव हुआ, और क इसमें है ही तो पावक हो गया। जैसे पावक बना है अक से, ऐसे ही पावन बनेगा। अन लगा देने से, अक लगा देने से धावक बनेगा, शावक बनेगा। ये सारे शब्द इसी प्रकार से बनेंगे। इसी तरह से देखिए, औ के साथ में अगर ई है, मैंने बताया था आपको कि जैसे आओ केवल अ है तो ऐ आएगा, औ हुआ, लेकिन ई है तो ई की मात्रा लग जाएगी इसमें। औ के बाद ई है तो आवी हो गया। नव और इक है तो नाविक बन गया। ये न को हमने अलग किया, औ और ई को जोड़ दिया तो आवी हो गया, और आवी अगर न में जुड़ेगा तो नावी, और क तो नाविक हो गया। इसी तरह से ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, आवू हो जाएगा आव की जगह। तो भाव में अगर ऊ जुड़ेगा तो ये भावुक हो जाएगा। ये भ को अलग करके और ऊ को जोड़ेंगे हम। जैसे ये भ है, इसमें औ और ऊ को जोड़ा तो आव की जगह क्या हुआ? आवू हुआ और क हुआ। फिर ये भ में हमने आवू को जोड़ दिया तो क्या हो गया? भावू हो गया, और क को जोड़ दिया तो
भावुक हो गया। इस प्रकार से दोस्तों ये संधि है अयादि स्वर संधि। इसकी परिभाषा बनती है ए ऐ तथा ओ औ के आगे अगर कोई अन्य स्वर अ के अलावा ए ऐ और ओ औ समान स्वर नहीं आना चाहिए, कोई भी दूसरा स्वर आए तो क्रमशः अ आय एवं अव आव हो जाता है। स्वर संधि को समझाने के क्रम में ये स्वर संधि का पांचवा भेद अयादि संधि था। इसके पहले हमने दीर्घ स्वर संधि समझाया, वृद्धि समझाया, गुण समझाया, यण स्वर संधि समझाया। बाकी संधियों को अगर आप देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं, और अगर आप लिंक में भी जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। हम आपको एक एक फार्मूले और सूत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे थंबनेल में ही आपको ये सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो हमेशा याद रखिए ट्रिक्स और टिप्स कभी काम नहीं आती, या भूल जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अवधारणात्मक ज्ञान को बढ़ाइए और सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए। हम आने वाले सारे वीडियो में व्यंजन और विसर्ग संधि को बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद।